हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सही बहुत अच्छे होंगे। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया था कि जो है कि हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला है कि अभी शुगर लेवल कंट्रोल करो, उसके बाद फिर आप इलाज के लिए आना। मतलब जो बायोप्सी होना है, शुगर लेवल उनका थोड़ा कंट्रोल से बाहर है। टेंशन ले लिए होंगे, हो सकता है कि इनको ये जो फोड़ा फुंसी हुई उसकी वजह से, घाव की वजह से, मुझे अभी ये सब नहीं पता। तो यहाँ पे हमने कल से कुछ भी नहीं खाया, मतलब ऐसे नाश्ता वगैरह किया था, पर मेरे हस्बैंड को भी भूख नहीं थी और भागा दौड़ी में मुझे भी नहीं लगी। तो हम ये समझ लीजिए 24 घंटे में हम अभी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई संस्था थी, तो मतलब वो 60 रुपए में अनलिमिटेड खाना देते हैं, मतलब अपोलो के सामने ही अनलिमिटेड खाना देते हैं। तो फिर हमने खाना यहाँ से पैक करवा लिया था, क्योंकि वहां बैठ के खाने का हमारे पास इतना समय नहीं था। एक झाड़ के नीचे हम बैठे और यहाँ पे खाना खा रहे हैं। देखो, सिर्फ कोई बहुत ज्यादा भूख लगी थी। खाना पीना खाने के बाद देखिए, फिर उसके बाद ना अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और घर की ओर देखिए, हम ना शाम को निकल रहे हैं और अब बस का टिकट करा लिया था, हमने ऑनलाइन करा लिया था। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आराम आराम से, धीरे धीरे चलो, हम जब यहाँ तक आए तो घर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, आराम आराम से चलो। दर्द दे रहा भी क्या कर, दवाई ले ले फिर चलते हैं। और इसका तो देखिए, यहाँ तक आए तो हमने सोचा कि हम यहाँ से दवाई भी ले ही लेते हैं, क्योंकि दवाई भी जो है खत्म होने को आई थी। और जो मेरे हस्बैंड का शुगर लेवल है ना, पहले यहाँ से जब हम घर से गए थे, चेक करके गए थे, घर से कोई भी इनको दिक्कत नहीं थी, ना शुगर का दिक्कत ना बीपी का। बीपी अभी भी कंट्रोल में है। और एक किडनी पेशेंट को शुगर बीपी का अपना बहुत ध्यान रखना होता है। वैसे आप लोग सोचेंगे आती है, नॉर्मल है, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, पर अगर किडनी पेशेंट है तो उसके लिए शुगर बीपी बहुत 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 मायने रखती है। हम सोचते हैं कि हम इस सब चीजों में ना सोचें, पर जब डॉक्टर ये सारी चीजें बताते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और एक इलाज की एक आस बंधी थी, हम यहाँ तक आए थे कि उनका बायोप्सी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शायद हमें एक चैन की सांस मिलेगी। पर वो भी उम्मीदें टूट गई हमारी। फिर वापस से 1 हफ्ते के बाद इंदौर तो नहीं आना है, हमने बोला सर यहाँ तक हमारा नहीं हो पाता। और ये देखिए, हमारी 12,000 की दवाइयाँ हो गई थी, है ना। तो बस इनको बिल दे रहे, देखिए इतनी सी दवाइयाँ 12,000 की। तो वही चीज मैं आप लोगों से बता रही हूँ, इंदौर नहीं हो पाएगा। हमने कहा सर देखिए कितना ट्रेवलिंग होता है, ऊपर से पूरा दिन वेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कटनी या सागर दिखा दीजिएगा। पता नहीं अब हमारे यहाँ जबलपुर में कब बैठेंगे, पर हाँ कटनी सागर में बैठते हैं, तो अब वहां पे हम दिखा देंगे सर को रिपोर्ट। तो अभी हम वहां से, यहाँ से हमने दवाइयाँ ले ली हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। ऑटो वोटो रुकवाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए, जैसे तैसे हम लेकर तो आए। और उमस वाली इतनी गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो हमें यहाँ पे बस ऑटो का वेट कर रहे थे। यहाँ पे ना ऑटो इतनी जल्दी नहीं मिलती है, और या फिर मिलती है ना तो बस वो बुकिंग वाली ही मिलती है, या फिर मेट्रो आती है जो कि हर आधे 1 घंटे में आती है। कुछ सफर तो ऐसे मुझे करना पड़ता है। पर ये है, डॉक्टर ने कुछ जो मेडिसिन इनको बताई, इंजेक्शन लगाया है। तो पहले से जो हुई थी ना पायरस करके, उसमें बोल रहे थे कि आरती थोड़ा सा आराम है। ऐसा हमें लग रहा है कि वो घाव है जो वो सूख रहे हैं, पर अगर वो शुगर कंट्रोल करेंगे तो ही सूखेंगे। डॉक्टर ने बोला अगर शुगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो वो नहीं सूखेंगे। 150 रुपए। पेट्रोल हाँ बस बस बस। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं बस का वेट, और बस सुनने की, सुनो सुनो सुनो। ये जो लग चुकी है ये बस, है ना, पर अफसोस इस बस का हो रहा है
कि हमारा 19-20 है और 19-20 ना ये टायर के पास है। तो पता है टायर के पास क्या दिक्कतें होती। तो अभी ना ये भी एसी है पर अभी चालू नहीं हुआ है, इधर से पीछे। और ये देखिए साफ़ सफाई तो ठीक है, मैं आप लोग को दिखाया, बट अभी बैठेंगे नहीं, गर्म आ रहा है इसलिए। ये सिंगल वालों के लिए है ना, इस तरीके से है। तो अभी हस्बैंड बैठे हुए हैं वहीं पे, मैं बस चेक करने आई थी कौन सी जगह। बस खड़ी है अपनी, तो हम बस में बैठेंगे अभी। बस शेप ओके ओके शेप देखो शेप। आहा हेलो एवरीवन, तो देखिए अभी हम बस पे जैसे करके बैठ गए हैं। भैया से बोला कि भैया चक्का के पास मिलिए तो झटका लगेगा, पर कहाँ कोई एडजस्टमेंट करता है ना। ठीक है जैसे तैसे, और मैं इसको सुला दूँ है ना। अभी बैठे, लाइट मेरे ख्याल से नहीं आएगी, लाइट चालू ही नहीं होगी। और देखिए रात का समय है ना। तो 8:15 पे बस निकली, सुबह 6 बजे पहुँचाएगी। सर ने कुछ इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हैं इनको, जो हुआ है ना पायरस करके, उसको सूखने की बोला है। जो इन्फेक्शन है, दर्द है, इन्फेक्शन है, अभी 15 दिन बाद आराम लगेगा। और हफ्ते 15 दिन बाद फिर बुलाया है, तो वो कटनी और सागर में हम दिखा देंगे। तो जो पैरों में इंजेक्शन लगा है तो उसकी वजह से काफ़ी दर्द है। तो चलिए फिर हम बाद में मिलते हैं आप लोगों से, है ना। तो अभी फिलहाल आप भी यही बोल रहे थे आरती अब कब इतनी जल्दी घर जाएंगे। तो देखिए घर जाने ना मतलब 1-1.5 दिन तो हमारा पूरा आने में चला गया, अब यहाँ से जाने में 1.5 दिन लग गया है ना। तो यहाँ पे बस अब सुबह हो गई थी और हम अपने घर को पहुंच गए थे, ये देखिए। तो यहाँ पे फिर ना मैंने एक और ब्लैंकेट निकाला था इनके लिए, और इसमें एक ही मिला था हमको। तो यहाँ पे सब लोग को उठा दिया था। यहाँ पे हम पहुंच गए थे 6:30 बजे। पहुंचते पहुंचते ऑटो को ढूंढते ढूंढते 7 बज गया था। तो मैं यहाँ पे इनसे बोल रही थी कि उतरते बन जाएगा क्या, फिर मैं भैया से बोल दूं पहले से। तो वो बोल रहे थे कि नहीं आरती अच्छा नहीं लगता है बार बार। मैंने कहा ठीक है। और मैं बोल रही थी, इनको हंसवा रही थी कि यहीं पे सोना है, यहीं पे अच्छा लग रहा है कि घर चलना है, ऐसा करके। अभी ना बज गए 6 और हम पहुंच गए। और हम ना हमारी हालत देख सकते हैं कि हमारी क्या हालत है। इसको तो शादी ही हो गई है पूरी। वही वहाँ पे है, वो भी मतलब जितने दर्द का इंजेक्शन का असर था उतना ठीक रहा। फिर उनको तो लगा, हालांकि डॉक्टर ने दवाई दी है कोई सी जल्दी सूखने की और उसकी। बस हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, है ना शिव। भैया का फोन आ रहा है, मम्मी आप कहाँ हो, कहाँ मम्मी। थोड़ा बहुत तकलीफ होगी। वहाँ से भी फिर हम ऑटो बुक करेंगे, ऑटो बुक करके फिर जाएंगे। वहाँ से अभी 1 घंटे की रास्ता है। बस स्टैंड में उतरेंगे, उसके बाद बैठने का स्टाइल देख रहे हैं आप लोग। पालथी में टाटा कर लो, टाटा टाटा कर दो सबसे, टाटा टाटा। शीतलाम कर दो, शीतलाम शीतलाम कर दो, जय जय कर दो, जय जय। कुछ नहीं करना, क्यों सुबह सुबह कुछ नहीं करना। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, हम उतर जाएं उसके बाद, है ना। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि देखिए फिर ये ना हम जा रहे थे तो सुबह सुबह ही था, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे बाहर देखने में। और रही मेरे हस्बैंड की बात, तो अब देखेंगे। वैसे तो ये है कि शादी को 2 साल हुए थे, 2 साल होने के बाद ही मेरे हस्बैंड की जो है कि ऐसी हालत हो गई थी। पर बाद में फिर चक्कर लगाए, अब फिर से वही सब चीज चल रही है। तो ना दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन में है इस समय।
पर ठीक है, जैसे भी है ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जबलपुर संस्कारधानी में पहुंच गई थी हम। अब यहाँ से हमारा घर 1 घंटे की दूरी में है। तो यहाँ से फिर हमने जल्दी से ऑटो पकड़ा। ये देखिए, ऑटो में हमारे यहाँ पे फुटकर ऑटो चलते हैं, है ना। पर ठीक है, कहीं कहीं इधर नहीं चलते। और हमें जैसे हम वो हमारे लिए अजनबी ही था, है ना, वो शहर अजनबी ही था। यहाँ के जैसे हमको रेट पता, सब कुछ पता। तो फिर हम बैठ गए थे ऑटो में और फिर अपने निकल गए थे घर की ओर। और आप लोग पूछ रहे थे देव कहाँ? देव ससुराल में था, मतलब ससुराल में ही है वो। और मैंने उसको बोल दिया था, उसकी दादी को, कि कैसा, मतलब बात हुई थी हमारी, तो नॉर्मली बोला कि ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर मैंने ना ऑटो बुक कर लिया था यहाँ पे। 70 रुपए में ऑटो बुक हुआ। ये घर तक हमारी छोड़ देंगे भैया। तो यहाँ पे ना मतलब इतना लग रहा था, अंदर से इतना थकावट लग रहा था, ऐसा सर्दी सर्दी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले हम कभी एसी में नहीं थे और ये बस एसी थी। और शिव को भी ना सर्दी हो गई थी, मुझे भी ऐसे गले में खराश आ रही थी। बहुत बहुत अजब अंदर से लग रहा था शरीर टूट रहा हो मेरा। अभी भी आपको आवाज से लग रहा हो। तो चलिए घर जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हम घर आ गए हैं ना। भैया को हमारी स्माइल स्माइल आ रही है।